अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक वोट की प्रक्रिया मंगलवार यानी कि 5 नवंबर की शाम 4:30 बजे से शुरू हो गई है, जो कि बुधवार की सुबह 4:30 बजे तक चलने वाली है। अमेरिका के अलग अलग राज्य अलग अलग टाइम जोन्स में बटे हुए हैं। इसके चलते कहीं वोटिंग शाम 4:30 बजे से शुरू हुई है तो कहीं शाम 6:30 बजे से। ठीक ऐसे ही वोटिंग प्रोसेस भारतीय समय के मुताबिक कहीं रात 11 बजे तक चलेंगे तो कहीं बुधवार की सुबह 4:30 से 5 बजे तक खींच सकते हैं। जैसे जैसे वोटिंग प्रोसेस खत्म होता जाएगा वैसे वैसे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और चट मंगनी पट ब्याह की तरह नतीजे आने लगेंगे। लेकिन रिजल्ट साफ होने के बावजूद राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका आधिकारिक ऐलान जनवरी में ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको वोटिंग से राष्ट्रपति के शपथ तक का पूरा प्रोसेस बताते हैं। एग्जिट पोल्स में किसे बढ़त मिल रही है वो भी जानते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा सही रहेंगे या फिर कमला हैरिस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारतीय समय के मुताबिक 4 नवंबर को ही अमेरिकी चुनाव के एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे हर बार की तरह चौंकाने वाले हैं। कई एग्जिट पोल्स में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ में कमला आगे हैं तो कुछ में ट्रंप बाजी मार रहे हैं। लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें तो यहां दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एनबीसी न्यूज की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को बराबरी में दिखाया गया है। दोनों को 49% वोट मिल रहे हैं। एमर्सन कॉलेज की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल्स में भी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप बराबरी में है। दोनों को इस पोल में भी 49% वोट मिले हैं। एबीसी न्यूज के इप्सोस पोल्स में कमला हैरिस 3% वोट के साथ आगे हैं। इसमें कमला हैरिस को 49% वोट मिले हैं जबकि ट्रंप को 46%। लेकिन एटलस इंटेल की जारी की एग्जिट पोल्स में ट्रंप कमला से 2% आगे हैं। यहां ट्रंप को 50% वोट तो कमला को 48% वोट मिलते दिखाया गया है। लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स के आंकड़े देखें तो दोनों में से कौन आगे है ये बता पाना बेहद मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स एंड सीना पोल के डेटा के मुताबिक नेवादा में कमला हैरिस को 46% तो डोनाल्ड ट्रंप को 49% वोट मिलते दिखाई दिए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में कमला को 48% तो ट्रंप को 46% वोट बताए गए हैं। विस्कॉन्सिन में हैरिस 49% पर हैं तो ट्रंप 47% वोट शेयर पर। जॉर्जिया में कमला 48 और ट्रंप 47% वोट शेयर पर हैं। पेंसिल्वेनिया में दोनों को 48% और मिशिगन में दोनों को 47% वोट मिलते दिखाया गया है। जबकि एरिज़ोना में कमला का वोट परसेंटेज 45% का है और ट्रंप का 49% का। यानी कि एग्जिट पोल्स के नतीजे किसी भी एक कैंडिडेट की बढ़त को नहीं दिखा रहे। हालांकि ट्रंप ने उन सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी बता दिया है जिसमें कमला जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रंप लोगों को अपनी रैलियों में चिता रहे हैं कि अगर कमला जीत जाती हैं तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएंगी और दुनिया नष्ट हो जाएगी, जबकि कमला ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही हैं। अब दोनों में से किसके हाथ में सत्ता की चाबी आएगी ये बुधवार को यानी कि 6 नवंबर को करीब करीब तय हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा इसका आधिकारिक ऐलान जनवरी में होगा और जनवरी में ही नया अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वोटिंग के तुरंत बाद नतीजे जारी करने वाला अमेरिका शपथ ग्रहण के लिए 2 महीने का वक्त क्यों लेता है। देखिए, वैसे तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन इनमें से 7 ऐसे हैं जहां नतीजों के बारे में अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इन राज्यों को स्विंग स्टेट या फिर पर्पल स्टेट कहा जाता है। यहां वोट पड़ने से लेकर उनकी गिनती तक के तरीके अलग अलग होते हैं, जिसके चलते रिजल्ट आने में वक्त लगता है। और एक बार जब रिजल्ट आ जाते हैं तो जिस राज्य में जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी के सारे इलेक्टर्स जीते हुए घोषित कर दिए जाते हैं। इन सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है। फिर ये सभी वॉशिंगटन डीसी में जाकर अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देते हैं। इन सभी इलेक्टर्स की वोटिंग के बाद 25 दिसंबर तक
सारे इलेक्टोरल सर्टिफिकेट्स सेनेट के प्रेसिडेंट्स को सौंप दिए जाते हैं, यानी कि सदन के अध्यक्ष को सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टर्स के वोटों की गिनती होगी और फिर देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो विजेता का ऐलान करेगा। अभी के केस में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, तो वहीं सदन के भीतर विजेता का ऐलान करेंगी और फिर जनवरी में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ये पूरा प्रोसेस थोड़ा जटिल है, जिसे हमने इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, जहां हमने स्विंग स्टेट, इलेक्टर्स, इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट जैसी सभी चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में पेश किया है। आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। अब जब एक बार नया अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ले लेता है तो फिर बारी आती है विदेशी संबंधों, कूटनीति, रक्षा और आर्थिक संबंधों की, जिस पर हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, सुरक्षा, कूटनीति जैसे मुद्दों के लिए कमला हैरिस ज्यादा सुटेबल होंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में बसे या वहां जाकर नौकरी करने वाले भारतीयों के मुद्दे की। देखिए, पिछली बार जब ट्रंप चुनाव जीते थे तब उन्होंने H-1B वीजा पर रोक लगा दी थी। इस वीजा के चलते भारतीय अमेरिका में जाकर नौकरी करते थे। H-1B वीजा बंद होने से भारतीयों के अमेरिका जाने पर कुछ वक्त के लिए विराम लग गया था। इस चुनाव में एक बार फिर से ट्रंप इसे मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत कमला हैरिस दूसरे देशों के कुशल लोगों के अमेरिका में नौकरी करने की पक्षकार हैं। वो चाहती हैं कि कुशल कामगार अमेरिका आए, यानी कि इस मुद्दे पर तो कमला हैरिस भारत के लिए ज्यादा सटीक रहेंगी। अब बात करते हैं कूटनीति की। बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते स्थिर रहे हैं, लेकिन भारत के लिहाज से ट्रंप का चुनाव जीतना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रूस चीन के ज्यादा करीब आ गया था, जबकि भारत ऐसा चाहता नहीं है। ट्रंप सरकार बनने से रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि ट्रंप जीते या फिर कमला हैरिस, दोनों ही भारत को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही है जो चीन को मुकाबला दे सकता है। चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डिफेंस की। कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है, क्योंकि बाइडेन सरकार में अमेरिका और भारत ने सैन्य अभ्यास, हथियारों की खरीद और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे चीजों और ज्यादा मजबूत हुई हैं। हालांकि ट्रंप के आने पर भी भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध अभी जैसे हैं वैसे ही बने रहने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने कोई नई घोषणा या कोई नए संकेत इस दौरान नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की। आईसीआईसीआई बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च हेड समीर नारंग का कहना है कि इस दौरान अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ब्याज दर, सोने की कीमत और डॉलर में इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत कम हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की सख्त ट्रेड पॉलिसी से अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, जिसका असर वॉल स्ट्रीट पर जरूर पड़ेगा और अमेरिकी शेयर बाजार बेहतर प्रदर्शन करने लगेगा और डॉलर इंडेक्स 105 से 106 के लेवल तक जा सकता है। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इक्विटी मार्केट, सोने का दाम, डॉलर का लेवल फ्लैट ही दिखाई देगा। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस भी फ्लैट ही दिखाई देंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत के लिए कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको अमेरिकी चुनाव को लेकर खूब सारी जानकारियां दी है। अब अगर आपको अमेरिकी चुनाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है या उसका पूरा प्रोसेस जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।